मूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे ये तीन देवियां जो है कलियुग का वर्णन हम श्रवण किए और मूल प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा से ये त्रिदेवी उत्पन्न हुए और देवियों का प्रभाव भी हमने इस प्रकार हम श्रवण किए। अभी भगवान का और एक पत्नी है जो धरती माता, उनके वो धरती का भी किस प्रकार ध्यान पूजन, ये सब उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में आप लोग जान चुके हो, लेकिन उनका भी पूजन आदि जो है वही बता रहे हैं। नारद जी प्रश्न पूछते हैं तो प्रलय के समय सब लोग विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी जो है रसातल में चली जाती है, फिर कैसे प्रकट होती है और आप बताइए फिर वो पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो उनका ध्यान पूजन आदि किसी प्रकार होता है। बोले कि देखो आप जो है पहले सुन चुके हैं कि बराह भगवान ने उनको पृथ्वी को ब्रह्मा ने चिंतन किया तो भगवान ने ला करके रखे। और कुछ भी बताते हैं, मधु और कैटभ दो राक्षस थे। ये राक्षसों की मधु राक्षस की मेदा से, मांस से ये पृथ्वी बनी हुई है, इसलिए उनका नाम मेदा के उत्पन्न होने के कारण उसी का नाम मेदिनी हुआ। ओहो केचित् वदन्ति मधु कैटभ मेदसा बभूव वसुधा धन्या तद्विरुद्ध मतः शृणु। बोले कि ये मधु और कैटभ दत्यों के मेद से यह धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई है, किंतु इससे जो भिन्न मत है उसे सुनो। बोले कि ये दोनों दैत्य जो है प्राचीन काल में अनेक वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, आप पहले सुन चुके। और उनके तेज से प्रसन्न हो करके
उनसे कहा कि हम दोनों का वध वहीं पर हो जहाँ पृथ्वी जलमग्न ना हो और वहीं पर हमारा हो। तब जो है उनके जीवन काल में पृथ्वी जल के भीतर जो है रहती थी ये, और पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती थी, और ये ज्ञात उनका था कि पृथ्वी होगी तो तब हम मरेंगे। उन दोनों के वध के उपरांत उनके बेजा जो है मांस से ये पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले कि जल से निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई थी। पहले ही भगवान ने उनको जो है मधु और कैटभ के मेद मांस से पृथ्वी बनी थी, और पृथ्वी के जन्म की मंगलकारिणी तथा श्रुति प्रतिपादित सात्विक कथा में कहता हूँ, आप सुनो। भगवान ने बोल रहे हैं, मैं धर्मराज के मुख से मैं सुना था, मैं आपको बता रहा हूँ। बोले कि ये जो परमात्मा है अनंत काल से जल में स्थित रहे और समयानुसार उनके जो है भीतर सर्वाव्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। वही परमात्मा ने जब सृष्टि करने का इच्छा किए तब जो है पंच महाभूत को उत्पन्न करके जल के अंदर उन्होंने बहुत दिनों तक एकांत में रहे, और समय के अनुसार उन्होंने सर्वव्यापी शाश्वत मन उनका प्रकट हुए। बोले कि उसके बाद उन्होंने महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप से प्रविष्ट हो गए। वही परमात्मा ने जो विराट रूप हुआ, वो विराट रूप के अंदर जो लोम है, ये रोम रोम में वो प्रकट हो गई। बोले कि रोमकूप से पृथ्वी प्रकट हुई है, वही परमात्मा की। बोले कि ये परमात्मा के एक लोम में कितने ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब स्वर्ग मर्त्य पाताल को लेकर के ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मलोक पर्यंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बोले कि यही परमात्मा के रोमकूप से यही विराट के रोमकूप से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और उसी लोम में विराट के लोम के अंदर वो पृथ्वी रहने वाली है। बोले कि एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट होती और फिर बीच में छुप जाती है। बोले कि पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर के जल के ऊपर स्थित हो जाती है, और प्रलय के समय ये पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। जैसे जल के ऊपर कोई भासता है, इसी प्रकार ये जल के ऊपर पृथ्वी को भगवान ने इस तरफ स्थापना किया है जैसे कि ये भास रही है। और जब प्रलय होती है तो तब जो है ये पृथ्वी पातालगामी हो जाती है। बोले कि प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे हम जो देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड हैं, एक ही नहीं, कई लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है परमात्मा के अंदर। बोले कि
ये 7 समुद्र से ये पृथ्वी घिरी हुई है और 7 द्वीप युक्त वाली है ये। बोले कि ये वसुधा जो है हिमालय से लेकर के मेरु आदि पर्वत, सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त हो रहती है। बोले कि ये महाविराट के आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं और सब प्राणी जो है इन पर निवास करते हैं इस पृथ्वी में। और ये पृथ्वी जो है पुण्यमयी है। बोले कि ये पवित्र करती है और ये जो है भारत देश में संपन्न है और ये पुण्य भूमि है। बाकी सब जो है भोग भूमि है, भारत जो है वही पुण्य भूमि है। और इसी में ये पृथ्वी जो है अत्यंत सुंदर दिखती है। 7 स्वर्ग से समन्वित है ये पृथ्वी, भारतवर्ष जो है। बोले कि ये पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर भी ध्रुवलोक है और उसी के बोले कि उसी में ही समस्त जो है विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोग पृथ्वी पर ही निर्मित है, पृथ्वी से ही उत्पन्न होकर के ये सब है। बोले कि ये सभी विश्व जो है विनाशशील है, क्योंकि इनका उत्पत्ति हुआ है इसलिए वो विनाशशील है। और ये कृत्रिम है, इनको बनाया गया है। बोले कि प्राकृत प्रलय अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। ये अर्ध प्रलय में नहीं होता है, लेकिन जब प्राकृत प्रलय होता है तब जो है ब्रह्मा का भी नाश होता है। आधा प्रलय में ब्रह्मा का नाश नहीं होता। अभी जो प्रलय होगा इसमें ब्रह्मा का प्रलय नहीं होगा, जीवों का ही होगा। बोले कि ये जो है ब्रह्मा प्राकृत प्रलय में हो जाते हैं और उसी समय केवल विराट ही रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही उसी परमात्मा ने रहे हैं और अंत में भी वही रहते हैं। बोले कि वही भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में उन्होंने ही ये विराट को सृजन किया और ये सृष्टि तथा प्रलय ये नित्य है। सृष्टि होना और प्रलय होना ये नित्य है। बोले कि ये काष्ठा आदि अवयव वाले काल के स्वामी के अधीन होकर के रहते हैं। बोले कि ये प्रलय कब होता है? बोले कि ये जो है काल के अधीन रहते हैं। काल के मतलब समय के अधीन, समय के अनुसार इसमें होता है। और ये जो है सभी की अधिष्ठात्री देवी जो है पृथ्वी है, वो पृथ्वी नित्य है। वराह कल्प में सभी देवता, मुनि, मनु, विप्र, गंधर्व ये सब जो है पृथ्वी का पूजन किया था। वेद सन्मत वे पृथ्वी वराह रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुई। उनके पुत्र के रूप में मंगल का उत्पन्न हुआ, वही मंगल ग्रह है। इसके बाद बोले कि ये मंगल का जन्म जो है तथा उनका निवास स्थान के विषय में आप बताइए। नारद जी जब प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को, तब नारायण जी बोल रहे हैं। बोले कि वराह कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा
स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि बराह रूप धारण किया था, पृथ्वी नहीं है बोल के। जब मनु बोले हे पिताजी, आपने मनु और शतरूपा के रूप में हम दोनों को आपने सर्जना किए, हम तो आ गए और हम क्या कर्म करें, आप बताइए, आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बोले सृष्टि करो। बोले कि सृष्टि हम करेंगे, लेकिन आधार क्या है, चारों ओर जल ही जल है। तब जो है ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। आप ये बात भी सुन चुके हो। और ब्रह्मा जी के नाक से ये बराह भगवान ने छोटा सा हो करके निकले और उन्होंने कुछ क्षण में विराट रूप धारण कर लिए और ये जल के अंदर छलांग लगाए। जब छलांग लगाए तब ये जल जो है ब्रह्मलोक तक जो है सारा विश्व ब्रह्मांड उछल करके ये जल जो है चारों को और पवित्र कर लिया, भगवान का छिटका हुआ जल। बोले कि उस तरफ पृथ्वी के अंदर मतलब जल के अंदर घुस करके पृथ्वी को ले करके आके उन्होंने स्थापना किया। जैसे कि कमल जल के अंदर जैसे रहती है, इसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी को ला करके ऐसे बराह भगवान ने वहाँ पर रख दिया। और ये पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी को काम भाव से युक्त देखकर करोड़ सूर्य के समान प्रभाव वाले बराह रूपी भगवान ने अपने अत्यंत मनोहर तथा रतिकाल योग्य समग्र रूप बना करके उनको जो है एकांत में दिव्य 1 वर्ष तक उन्होंने उनके साथ विहार करने लगे। उनको पत्नी बना लिए। पृथ्वी को बराह भगवान ने अपना पत्नी बना दिए और नित्य निरंतर जो है दिव्य 1 वर्ष तक विहार करने लगे। और जब विहार करने लगे, आनंद की अनुभूति से वो सुंदरी जो है मूर्छित हो गई पृथ्वी। और मूर्छित होने के बाद विदग्ध स्त्री का संगम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग संश्लेष के कारण विष्णु को दिन रात ज्ञान भी नहीं रहा। 1 वर्ष दिव्य वर्ष के पश्चात उनका जो है चेतना आने पर उसी भगवान ने विलग हो गए, अलग हो गए उनसे। तदनंतर जो है लीला पूर्वक अपना पूर्व का बराह रूप धारण कर लिया। इसके बाद पृथ्वी का ध्यान करके उन्होंने धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प बिल्वपत्र तुलसी पत्र आदि जो है उनकी पूजा करने लगे। और ये बराह भगवान ने क्या बोले कि अम्बुजित्यागतिने गृहारंभे प्रवेशने बापीडनगारंभे च गृहे च कृषि कर्मणि। बोले कि अम्बुजी जोग को, ये अम्बुजी जोग जो है आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी जो है ऋतुमती रहती है। इसमें कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। और इसी जोग में कई भी शुभ कार्य जो करता है उनका विघ्न पड़ता है। गृह प्रवेश नहीं करना है, विवाह आदि कार्य नहीं करना है, बावली सरोवर की निर्माण नहीं करना है, कृषि गोरक्षा आदि नहीं करना। इसलिए जो
मिथुन संक्रांति में यही जोग बनता है। जैसे माताओं ने मासिक धर्म उनका बनता है, इसी प्रकार इसी जोग जो बनता है तो धरती माता के भी रजस्वला होती है वो 3 दिन। इसीलिए उसी 3 दिन जो है वो संक्रांति से पहला दिन जो है मासंत है और संक्रांति का दिन है, और संक्रांति के बाद जो दिन आता है उसको बोलते हैं कि महालक्ष्मी स्नान। और ये 3 दिन जो है यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में माताएं वो 3 दिन सब्जी अमनिया नहीं करेंगे और मसाला आदि नहीं पीसेंगे, काम भी नहीं करते हैं, खाली पाद में पैरों में चलेंगे नहीं और ज़मीन भी नहीं खुदाई करना है ऐसे। और धरती माता की पूजन उसी समय होती है वो 3 दिन। बोले कि ये 3 दिन जो है इसी प्रकार पूजा नहीं की जाती है, वे नरक में जाएंगे ऐसे बताए। बोले कि वसुधा बोली भगवान ने जब इस प्रकार किए तब वसुधा ने बोले कि हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार बराह रूप से समस्त स्थावर जंगम लीला पूर्वक मैंने जो है मतलब वहन कर रही हूँ। आपने मुझे स्थापना किया तब जो है सब प्राणियों को स्थावर जंगम आदि मतलब पहाड़ पर्वत वृक्ष लता जीव जंतु मनुष्य देवता सबको मैंने धारण कर रहा हूँ। किंतु हे भगवान, आप यही सुन लीजिए कि मैंने मोती सीप शालिग्राम शिला शिवलिंग पार्वती विग्रह शंख दीप यंत्र माणिक्य हीरा यज्ञोपवीत पुस्तक तुलसी दल और जपमाला पुष्पमाला कपूर सुवर्ण गोरचन चंदन और शालग्राम का जल जो है, इसी वस्तुओं को मैंने वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। इसमें मुझे क्लेश होता है। बोले कि हे भगवान, मैंने तो सबको वहन कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज को मैं वहन नहीं कर सकता और इनको करने से मुझे बड़ा कष्ट होती है। तब भगवान ने बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख होते हैं आपके ऊपर ये वस्तुएं रखेंगे। लोग लेके क्या करते हैं, माला उतरते नीचे गिरा देते, शालिग्राम को भी नीचे रख लेते। स्नान कराने का समय कभी भी नीचे रखना नहीं चाहिए। जपा जिस माला में जाप करते हो उसी माला को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। वस्त्र के अंदर रख के ऊपर वाले जैसे ऐसे टेबल के ऊपर, ऐसे तो कई जो है कील में लटका देते, वो लटकाते भी नहीं है। माला को कभी भी लटकाना नहीं चाहिए। और चंदन जिसमें घिसते हैं भगवान को लगाते हैं, वो चंदन भी नीचे नहीं रखना चाहिए, कुछ आस्थान के ऊपर ही रखना चाहिए। और बिल्वपत्र तुलसी दल तुलसी पत्ते को भी नीचे नहीं रखना है, किस वस्तु के ऊपर प्लेट में रखना है। क्योंकि ये जमीन भी पृथ्वी जो है अपवित्र है, क्योंकि ये राक्षसों के मांस से उत्पन्न होने के कारण ये पवित्र नहीं है। बिना आसन से बैठना नहीं चाहिए, आसन के ऊपर ही बैठना है, ये बताते हैं। और शालिग्राम भी इस प्रकार रखना चाहिए। ये इसलिए भगवान ने बोले कि जो मूर्ख होते हैं और इस प्रकार ये जितने सारे चीज बताए ये आपके ऊपर रखते हैं तो उनको नरक जाना पड़ता है।
और इतना ही कह करके बोले कि ये एक नहीं 100 वर्ष तक जो है नरक यात्रा भोग करते हैं। भगवान ने चुप हो गए। बोले कि उसी समय पृथ्वी जो है बराह भगवान के द्वारा ही वो पृथ्वी ने गर्भवती हो चुकी थी। बोले कि उसी गर्भ से तेज से मंगल ग्रह का उत्पन्न हुआ और भगवान के आज्ञा के अनुसार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कौनो शाखा में कहे गए जो मंत्र है वो मंत्र के द्वारा धरती माता की पूजन करने लगे। मूल मंत्र आदि बीज मंत्र जो है धरती माता का वो मंत्र के द्वारा पूजित करके नैवेद्य आदि किए और तीनों लोकों में उस पृथ्वी की पूजा करने लगे, ब्रह्मा आदि सब, क्योंकि सबका जननी है और भगवान की पत्नी है। बोले कि पहले पृथ्वी का ध्यान कैसा है, स्तवन कैसे करना चाहिए, उसका मूल मंत्र क्या है, ये सब भगवान ने बता रहे हैं। भगवान वराह ने पहले पृथ्वी का जो है पूजन किया पहले बार, उसके बाद ब्रह्मा जी ने किए, इसके बाद जो है सब साधु संत ने पूजा की, उसके बाद मनु पूजा की, उसके बाद मनुष्य आदि पूजा करने लगे। इसलिए हमारा जो है क्षेत्रपाल पूजा आदि होता है, यज्ञ में भी होता है। जब खेत में हम फसल लगाते हैं उसी समय भी धरती माता का पूजन होता है, लेकिन आजकल नहीं करते। फसल जब लगाएंगे तब पूजन करेंगे और हर संक्रांति में खेत में जा करके खेत का पूजा करते हैं, अन्नदात्री है इसलिए। और फिर खेत जब कटाई हो जाएगी थोड़ी सी रखेंगे, 2-3 पेड़ पौधे जैसे धान हो या गेहूं हो, ये मुख्य फसल माना जाता है, इसी को ही पूजन होता है। और क्षेत्रपाल पूजा करके वहीं पर स्वादिष्ट भोजन आदि बना करके वहाँ पूजा करते पंडित लोग और उसी पूजन करके पंडितों के साथ जो काम करने वाले और जमीन के मालिक आदि सब जो है वहीं पर प्रसाद पाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे हमारा परंपरा है। अक्षय तृतीया के दिन बीज जो है बपन होता है पहली बार, और उसी दिन ये धरती माता का ही पूजन होती है। और ये जो मिथुन संक्रांति आ जाती है उसी 3 दिन जो है धरती को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रजस्पला है, ऋतुमती है, और उसी में करने से पाप लगता है। यही सब बताया गया है। बोले कि हे नारद, पृथ्वी का ध्यान स्तवन आप सुनो, उसमें बताते हैं। बोले कि ध्यान कैसा है? बोले कि ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। बोले कि इस मंत्र से वराह भगवान ने प्राचीन काल में इनकी पूजा किया, ये उनका बीज मंत्र है। और इनके ध्यान के स्वरूप पृथ्वी देवी बोले कि श्वेत कमल के वर्ण के समान है, श्वेत रूप धारिणी है धरती माता। बोले कि उनका मुखमंडल जो है शरत काल में
शरद पूर्णिमा में चंद्रमा जैसे है, वो धरती माता का मुख भी, मुखमंडल ऐसा है, चंद्रमा के समान है। उनका संपूर्ण अंग जो है चंदन में अनुलिप्त है, सुगंध ये निकल रही है। देखो, आप जब खुदाई करते हो, मिट्टी में एक बढ़िया सुगंध आती है कि नहीं आती है? जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप देखोगे 5-10 मिनट के बाद पृथ्वी से एक बढ़िया सुगंध निकलती है। बोले कि ये जो है उनका अंग जो है चंदन से अनुलिप्त है और विभिन्न प्रकार अलंकार से, रत्नों से वो युक्त है। बोले कि सभी देवताओं के द्वारा उन्होंने वंदित है। बोले कि इस प्रकार धरती माता का पूजन होता है और ये पहले बताया गया। बोले कि पृथ्वी के प्रति शास्त्र में जो कहा गया है, उनका विपरीत कर्म जो लोग करते हैं आजकल, वो पापी ही है और इन लोगों को जो है दुख भोगना पड़ता है, वो बता रहे हैं। बोले कि जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को सब प्रकार की फलों से संपन्न भूमि प्रदान करता है, भूमि दान आदि जो करता है, उनको जो है वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है। बोले कि वो विष्णु लोक में निवास करता है। ब्राह्मण को जो ग्राम पे अभी तो नहीं दे रहे हैं, पहले लोग जो है ग्राम देते थे, राजा भी, बड़े बड़े धान्याढ़ लोग भी गांव दान कर देते थे ब्राह्मण को, और जमीन दान करते थे। ऐसे बोले कि ये जो है जगदम्बा के स्थान पर ऐसे दान करने वाले, बोले कि जो सज्जन भूमि दान के अवसर पर दाता के इस कर्म का अनुमोदन करता है, उसी में मित्र तथा सगोत्र बंधुओं सहित वैकुंठ लोक में वो निवास करता है। बोले कि जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की अथवा दूसरे के द्वारा दी गई आजीविका छीनता है, बोले कि ऐसे जो है, बोले कि भूमि से जो हीन रहते हैं ब्राह्मण, उनसे जो छीन लेता है, वो जो है रौरव नरक में जाता है, उनको बहुत दुख भोगना पड़ता है। जैसे अभी कश्मीर में हुआ था, ऐसे बहुत जगह में हो रहा है। वो तो मीडिया में आया तो आपको पता चल गया। अभी ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शहर में अपार्टमेंट बनाने के लिए ज़मीन छीन लेते हैं गुंडागर्दी करके, और जिनके पास है ताकत वो रहते हैं, जो नहीं है उनको ऐसे ही चला जाता है। बोले कि जो मनुष्य गाय के रहने वाले स्थान को तड़ाग आदि बना करके ऐसे गोचर जमीन में तड़ाग बावली इत्यादि बना करके छोड़ते हैं, उनको जो है पुण्य आदि प्राप्त होता है। बोले कि भूमि पर दीपक नहीं रखना चाहिए। बोले कि जो दीपक रखता है जमीन के ऊपर, वो जो है 7 जन्म तक जो है अंधा रहता है। दीपक जला के अक्षत डाल के उनके ऊपर रखना चाहिए, दीपक ऐसे नहीं रखते। बोले कि शंख भी नहीं रखना चाहिए, और शंख रखने से दूसरे जन्म में उनको कुष्ठ रोग होता है, नहीं तो अंधा होता है। बोले कि मनुष्य जो है मोती, माणिक, हीरा, सुवर्ण, ये 5 रत्नों को भूमि पर रखता है, वो 7 जन्म तक अंधा रहता है। और जो शिवलिंग भगवती शिवा का प्रतिमा शालिग्राम भूमि पर रखता है,
वो तो मनवंतर तक जो है कुर्मी हो करके रहता है नरक में, कुर्मी बन करके। शिवलिंग को और माताजी के प्रतिमा को और शालिग्राम को, और बोले कि शंख और जो देवता देवियों का जो यंत्र बनता है तांबे वाले पटा में, और शालिग्राम का जल, अभिषेक किया हुआ जल तुलसी दल भूमि पर जो रखता है वो निश्चित रूप से नरक में ही निवास करता है। जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य जाप करने का माला और पुष्पमाला, कपूर, गोरचना भूमि पर रखता है वो नरकगामी होता है। चंदन काष्ठ, रुद्राक्ष और कुशिक जड़ जमीन पर जो रखता है वो मनवंतर पर्यंत जो है नरक में रहता है। पुस्तक, यज्ञोपवीत भी जो रखता है, पुस्तक भी नहीं रखना चाहिए। पुराण आदि जो है, वेद आदि है, पुस्तक को ऐसे नीचे नहीं रखते। और पाठ करने का समय इसको जो है ऐसे मोड़ के पकड़ते हैं ना, ऐसे भी नहीं रखते। बोले कि ये सब करने से दोष लगता है। बोले कि जो मनुष्य पुस्तक यज्ञोपवीत भूमि पर रखता है वो जो है अगले जन्म में और आगे और वो विप्र जोनि में नहीं जाता, नीचे की ओर उनका जन्म होता है। बोले कि सभी वर्णों के द्वारा पूजित ग्रंथ यज्ञोपवीत जो है भूमि पर जो रखता है, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है ऐसे ढागा तो आपको दिख रहा है। जब जनेऊ संस्कार होता है, देखो इसमें 10 कर्म होता है। यहाँ करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर जो है बस 2 मिनट में यज्ञोपवीत धारण करा लेते हैं। लेकिन ये जो है 2 दिन का कार्यक्रम है। पहला दिन 4 कर्म होगा, दूसरे दिन जो है 6 कर्म होगा। और ये वेद मंत्र यवन के साथ उसको बटू बनाएंगे, ब्रह्मचारी बनाएंगे। पहला दिन जो है उनका संस्कार आदि कार्यक्रम होगा, मुंडन आदि कार्यक्रम। जन्म से पहले 1 साल में इनको जब साल भर जाता है तब उनका मुंडन क्रिया होती है। और उसी दिन से उनके जो है बाल कभी मुंडन नहीं होते, पंडित और क्षत्रियों का। और जब उन्होंने 7 साल या 9 साल या 11 साल, उनको भी जो है उनके राशि नक्षत्र के अनुसार उनको अगर गोचर होता है यज्ञोपवीत धारण करने का, उनका जो है लग्न मिलता है। गोचर शुद्धि होने पर ही उनको किया जाता है पंडित को। और जब शुद्धि हो जाती है तब उन्हीं लग्न से, उन्हीं तिथि से उनको जो है 2 दिन का कार्यक्रम बनता है। पहला दिन उनका जो है मुंडन आदि कराते, मुंडन संस्कार आदि, भूत शुद्धि आदि करते। ये 4 कर्म में इस प्रकार होता है। बाकी 6 कर्म में उनको जो है यज्ञोपवीत धारण करा के गायत्री मंत्र का विशेषता है, उनके द्वारा यवन आदि करते। फिर ब्रह्मचारी बनने के बाद उनको भिक्षावृत्ति कराते। भिक्षा करके उन्होंने यज्ञ में उसी समय यज्ञ मंडप के ऊपर ही उन्होंने भिक्षा मांगता है, भवात भिक्षाम देहि।
तब जो है जितने रिश्तेदार और बाहर के लोग ब्रह्मचारी को भिक्षा देते हैं, तब उनको जो है नगर परिक्रमा में लेते हैं। वहाँ जो है लोग पहले पंडित जो है पुरोहित जो होते हैं उनको 3 रेखा उनको जो है जमीन के ऊपर काटते हैं। अगर गुस्सा होकर के घर से चला जाता है, अगर वो 3 जो संकल्प करके काटे हुए रेखा को अतिक्रमण कर लिया, वापस घर नहीं आता, वो महात्मा बन जाता है। घर में रहने का अधिकार भी नहीं है, वो घर अगर चला गया। अगर जो नहीं रहते उनको रोक लेते हैं, तब जो है वो घर में आकर के गृहस्थ जीवन यापन करता है। ये नियम था। ऐसे उसी में ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे लड़की की शादी में करते हैं ना, ऐसे बटु ब्रह्मचारी बनाने के लिए उसी में भी इस प्रकार खर्चा होता है। बोले कि जो मनुष्य यज्ञ करके यज्ञ भूमि को दूध से नहीं छलता, यज्ञ होने के बाद दूध के द्वारा ही अग्नि को शांति करना है। अभी देखो जो शास्त्र में बताया गया है उन्हीं को आजकल कितना मानते हैं, और मानते नहीं, इधर बोलते कि हमको दुख क्यों आ रहा है। बोलते हो कि नहीं? अरे जिसके लिए हम जन्म हुए उसी कार्य को हमको करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और इसको नहीं करने से हमको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तो ये कलियुग में ये सब लोग दुखी इसलिए बनते क्योंकि अपना कर्म नहीं करते, स्वधर्म को पालन नहीं करते और दूसरे का धर्म को ग्रहण करते हैं। उसमें तो दुख आएगा ही। बोले कि ऐसे वाले लोग जो है नरक में जाते हैं। इसी प्रकार बोले कि हे महामुने, धरती पर सभी लोग, भवन इसलिए है भूमि, कश्यप पुत्री होने के कारण काश्यपी, ऐसे भवन बनाने के कारण उनको भूमि बोला जाता है। और कश्यप के पुत्री होने के कारण धरती माता को काश्यपी बोले जाते हैं। स्थिर होने के कारण वो धरती माता अचला भी है, अनंता है, विश्वम्भरा है। इसी प्रकार पृथ्वी का भिन्न भिन्न नाम है। ऐसे पृथ्वी का पूजन आदि होता है। फिर गंगा जी का उत्पत्ति पूछ रहे हैं। बोले कि आपने तो गंगा जी को श्राप बता दिए भगवान, और गंगा जी तो चले गए, ये गंगा जी उत्पन्न कैसे हुई? नारद जी ने पूछी। किस युग में किसके प्रार्थना पर ये गंगा जी जो है गई, और वो जो है देवी कैसे उत्पन्न हुई, ये मुझे बताइए। बोले कि गंगा जी धरती पर गए। बोले कि देखो, सूर्यवंश के राजा जो है सगर, उन्होंने वैदर्भी तथा सभ्या नाम वाली उनकी 2 मनोहर पत्नी है। 2 पत्नी है, एक वैदर्भी एक सभ्या। बोले कि ये दोनों अत्यंत सुंदर थे। बोले कि कुल को वृद्धि करने वाले थे। बोले कि ये वैदर्भी जो है पुत्र की कामना से उन्होंने शंकर जी भगवान का आराधना की, और बहुत दिनों तक उन्होंने आराधना किए, और शिव जी के वरदान से उनका जो है गर्भ धारण किया। और पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उनका गर्भ जो है 100 वर्ष तक उनका गर्भ धारण करके उन्होंने रहा।
और 100 वर्ष के बाद जब गर्भ से बाहर आया, वो एक मांस का पिंड आया। जब मांस का पिंड आया तब वो सभ्या ने, उन्होंने क्या किया, रोने लगी और भगवान को पुकारने लगी, शिव जी को। बोले कि हे भगवान, मैंने तो आपका आराधना किया था पुत्र के लिए, मेरे गर्भ से ये मांस पिंड क्यों आया? और बार बार उन्होंने भगवान को जो है पुकारने लगी। तब भगवान ने, शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने आए और वहाँ पर रानी के पास पहुँचे। उनको जो है मांस पिंड को समान अंश से 60,000 टुकड़ा कर लिए और अभिमंत्रित करके जल छिटका दिए तो 60,000 पुत्र बन गए। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान को क्या असंभव है, इसलिए तो वो भगवान है। और उन्होंने वो मांस पिंड को 60,000 टुकड़ा किए और 60,000 पुत्र बन गए। और इसी प्रकार द्वापर में भी हुआ था, गांधारी ने भी मांस पिंड ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि दीर्घ दिन तक उनका भी गर्भ जो है बाहर जब नहीं आया तब गर्भ को पीटने लगी उन्होंने, तब जो ये गर्भ बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो तब ये मांस पिंड देख करके उन्होंने भी रोने लगे। तब व्यासदेव जी आए, उनको जो है टुकड़ा टुकड़ा करके पिंड बनाए। तब उन्होंने अभिमंत्रित करके फिर जो है 100 पुत्र 100 भाग कर दिए और 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये सगर के पुत्र उत्पन्न हुए। बोले कि ये सगर पुत्र जो उत्पन्न हुए, इन्होंने जो है सूर्य के प्रभाव कांति वाले, ये अत्यंत सुंदर और बलवान होकर के सारा पृथ्वी इनको जो है डरने लगे। तब राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध यज्ञ किया तब अश्व के सुरक्षा के लिए ये 60,000 पुत्रों को भेज दिया। बोले कि ये अश्व का सुरक्षा आप ले लो, सारा पृथ्वी भ्रमण करा के अश्व को फिर ले आओ यज्ञशाला में। और उन्होंने लेकर के जा रहे थे। और ये जो है अश्वमेध यज्ञ का फल अगर संपूर्ण हो जाए तो जिन्होंने कर रहा है उनको इंद्र पद प्राप्त हो। इसलिए इंद्र ने उनको क्या किया, वो अश्व को चुरा करके रात्रि के समय सोए थे, दिन भर अश्व के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए थे और रात को सो गए घोर निद्रा की अवस्था में। इंद्र ने वो अश्व को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध ली। और कपिल मुनि जो है ध्यान अवस्था में थे। और ये सगर पुत्र जो है 60,000, इन्होंने उठने लगे तो देखे अश्व नहीं है। अरे अश्व कहाँ चला गया, किसने ले गया? तब इन्होंने जो सारा पृथ्वी उनको ढूंढने लगे और देखे तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। और वहाँ पर जब गए देखे मुनि जो है ध्यान मग्न में बैठे हैं, अपने बल पर गर्वित अहंकार हो करके कपिल मुनि को क्रोध जो है डांट फटकार करने लगे। बोले कि देखो, हम जो है सूर्यवंशी राजा के पुत्र है सगर के, हम आए हैं और हमको देख करके ये ढोंगी है, आंख बंद करके बैठा है
इधर जो है घोड़ा चुरा के ले आया। और इस प्रकार हो हल्ला जब करे किए, तब जो है कपिल भगवान के जो ध्यान टूट गया और उन्होंने जब सुनने लगे ये लोग जो है कपिल मुनि को डांट फटकार करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं आश्रम के अंदर, तब उन्होंने श्राप दे दिए, तुरंत ही भस्म हो गए। अभिमंत्रित करके उनके ऊपर जल छिटका दे दिए, तब जो है ये भस्म हो गए। और जब ऋषि श्राप से भस्म हो गए, तब जो है प्रेत के रूप में उन्होंने रहे। और ये प्रेत उसके बाद ये सगर के एक पुत्र जो है, मतलब वो था, उनके पुत्र जो था असमंजस था। ये असमंजस देखा, यज्ञ फिर संपन्न कैसे होगा? अगर यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो जो है उनके कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा। तब जो है ये असमंजस ने वो अश्व को लाने के लिए गया तो वहाँ पर ये 60,000 जो ऋषि के श्राप से मरे हुए थे, अश्व वहीं पर बंधा ही था। और उन्होंने प्रेत के रूप में बोलने लगे, बोले कि हे हमारे वंशज पुत्र है, हमको उद्धार करो। बोले कि कैसे मैं उद्धार करूं? तब बोले कि आप जो है कपिल मुनि को पूछो। तब कपिल मुनि के पास जब गए, तब कपिल भगवान ने बोले, अगर गंगा जी को आप लाओगे, गंगा जी के जल स्पर्श होने पर ये आपके पितर लोग जो है ये मुक्ति मिलेगी। तब ये राजा असमंजस जो है अश्व को लेकर के गया, अश्वमेध संपन्न किया। उन्होंने गजा करके गंगा जी को लाने के लिए उन्होंने तपस्या की। उसके बाद जो है उन्होंने भी 1,00,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका पुत्र जो है अंशुमान है, उन्होंने भी 1,00,000 वर्ष तक गंगा जी को ला करके अपने पितरों को उद्धार के लिए उन्होंने भी तपस्या किया, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उसके बाद भगीरथ ने तपस्या किए, तब जो है भगवान के, ये अंशुमान के पुत्र भगीरथ जो है भगवान के परम भक्त, विद्वान भी है, विष्णु के भक्त है और गुणवान है, अजर अमर, और उन्होंने भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान का ध्यान किए और अनुष्ठान करने लगे। तब जो है भगवान ने उनको दर्शन दिए और ये गंगा जी का प्रस्ताव जब रखे, तब भगवान ने बोले कि गंगा जी को बोलने लगे, हे प्रिय, तुम अभी मर्त्य लोग जाओ। पहले तो सरस्वती के श्राप से आपको जाना ही है, तो भारतवर्ष जाओ, मेरी आज्ञा से राजा सगर के सभी पुत्र को पवित्र करो, क्योंकि उनका पुत्र जो है, उनके वंश में भागीरथ जो है, उन्होंने मेरा तपस्या किया है और मैंने उनको जाने की आज्ञा दी। बोले कि भगवान मैं तो जाऊंगी, लेकिन आपका दर्शन कब तक होगा? बोले कि आप जो है कली के 10,000 वर्ष तक आप रहोगे। पापियों का पाप लगने पर आपको जो है
बोले कि मेरे शरीर के अंदर जो पाप रहेगा वो कैसे? बोले कि जो मेरे भक्त है और देवी का भक्त है, वो भक्त लोग आप जब चरण स्पर्श करोगे, आपके अंदर वो जब स्नान करेंगे, तब जो है आपका वो मेल छूट जाएगा। इसलिए गंगा जी हरिद्वार में 7 भाग हो गए, वहाँ सप्तऋषि निवास कर रहे थे और वहाँ पर गंगा जी जो है 7 भाग हुए, वो ऋषियों का चरण स्पर्श करने के लिए। और साधु संत ये देवी के उपासक जो निर्गुण निराकार भाव को जो धारण करके उपासना करते हैं, उन्हीं लोगों ने स्नान करने की वजह से गंगा जी पवित्र हो जाता है। बोले कि आपके अंदर जो लोग स्नान करेंगे, बोले कि देखो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब तिथियों में जो स्नान करते हैं उनको ज़्यादा पवित्र है। बोले कि संक्रांति के दिन जो स्नान करता है उनको और भी पुण्य मिलता है। बोले कि ये है इसी प्रकार, बोले कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता भी पुण्य प्रद जो है वहाँ पर जा करके स्नान करते हैं। सभी देवता जो है त्रिवेणी संगम में, पहले बताते हैं, जहाँ संगम है वहाँ पर नीचे से एक मंडप निकलता था। मकर संक्रांति पर वहाँ पर देवता लोग आकर के यज्ञ करते थे, वहाँ पर नाम संकीर्तन होता था। मर्त्य के लोग भी वहाँ पर राजा महाराजा, प्रजा, भक्तजन आदि जाते थे, वहाँ पर दान पुण्य आदि होता था। और खुद देवताओं ने यज्ञ करके, सप्तर्षि, साधु संत सब विशाल जगह है। फिर जो है यज्ञ समाप्त होने के बाद वो फिर मंडप जो है अपने आप नीचे चली जाती थी और सब चले जाते थे। इसी प्रकार बताते, इसलिए वहाँ पर जो है बीच में जा करके वहीं स्नान करते संगम में। बोले कि अमावस्या तिथि के भी स्नान करने से सूर्य संक्रांति के स्नान के समान पुण्य होता है, किंतु दक्षिणामय गंगा स्नान करने से उसका दुना, और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से उनको जो है 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। बोले कि उत्तरायण में जब सूर्य भगवान उत्तरायण में रहते हैं उसी में ज़्यादा पुण्य मिलता है, और चतुर्मास में इस समय तथा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त करते हैं। बोले कि इसमें पुण्य का फल मिलता है। बोले कि तिथि भी बताएंगे, बोले कि माघ सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, भीमाष्टमी, अशोकाष्टमी, श्री राम नवमी, नंदा तिथि के दुर्लभ गंगा स्नान करने पर उनको ज़्यादा फल मिलता है। और गंगा दशहरा में दशमी तिथि को स्नान करना, बोले कि ये बारुणी पर्व पर स्नान करने से जो फल मिलता है उसी प्रकार प्राप्त है। बोले कि इसी प्रकार गंगा जी को भगवान ने बोले कि हे भारती, बोले कि आपको जो है श्राप बस आपको जाना है, और आप वहाँ पर जाओगे, आपके ऊपर लोग स्नान जब करेंगे, वहाँ पुण्यवान लोग भी करेंगे, आपको दोष नहीं लगेगा। फिर जो है कली के 10,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप अदृश्य रूप हो जाओगे, गंगा ऐसे ही रहेगा, आप वहाँ नहीं रहेंगे। फिर जो है मेरे स्थान पर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, आप आ जाओगे। इसी प्रकार भगवान ने बोले, और आगे की बात हम कल करेंगे। कल जो है भगवान जो है लक्ष्मी का जो श्राप है
ये श्राप से कैसे तुलसी बने और भगवान कैसे शालिग्राम बने, इसी प्रकार और शंखचूड़ को माता तुलसी जो है तुलसी के रूप में लक्ष्मी जी जो है तुलसी के रूप में जो जन्म लिए, शंखचूड़ को कैसे विवाह किए और शंखचूड़ जो है कैसे भगवान शिव जी से विद्रोह किया, फिर शिव जी के साथ उनका युद्ध हुआ, उनका मृत्यु कैसे हुई और तुलसी का सतीत्व जो है कैसे हरण किए भगवान ने और भगवान को उन्होंने श्राप दिया। इस प्रकार की बात हम कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।